हेलो गाइस, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का जो फाइनल एग्जाम हुआ आप लोग का उसका आंसर की बताने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग कितना मार्क्स वहाँ पे सही किए हैं और कितना गलत किए हैं ये आपको पता चल सके। और यहाँ पे देखिए, यानी क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 है ना, पेपर 2 यानी सेकेंड पेपर पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है दोस्तों, आप लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था और समय 1 घंटा था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की ओर। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आप लोग कितना वहां पे क्वेश्चंस अटेंड किए हैं ये आप लोग को पता चल जाएगा, उसमें से कितना राइट मारे हैं और कितना रॉन्ग किए हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के सिफारिश पर आधारित था। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के सिफारिश पर आधारित था, है ना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि नंबर 1 क्या होगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, है ना। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, है ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ये जो है हमारा, है ना, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा और सारा क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, है ना। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो ये होगा दोस्तों आंसर, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 42वां संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्य को हम लोग को शामिल किया गया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, बोल रहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको संशोधन दिख रहा, तो ये संशोधन का अर्थ होगा सुधार। संशोधन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सुधार। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा था कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता, है ना। तो वो क्या होगा दोस्तों, यानी गोलकनाथ केस 1967। ठीक है, इन्होंने निर्णय लिया था कि संविधान में जो है मौलिक अधिकारों में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है ना। किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान की अंतरात्मा है, तो किसने कहा था दोस्तों, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, है ना। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा चुनाव आयोग की स्थापना जो हुआ था वो 1950 यानी कि 1950 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आते हैं। देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया, है ना। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नंबर 8 का, यानी कि थॉमस हेयर ने। किसने किया था दोस्तों, थॉमस हेयर ने। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग बोलेंगे कि 25 जनवरी को मनाया जाता है ना। कब दोस्तों, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है कि संसद के दोनों सदनों, यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को
कौन बुलाता है ना? तो संसद के दोनों सदनों को जो संयुक्त अधिवेशन है दोस्तों, इसे कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है मीरा कुमार, जो कि बिहार से थी, है ना? कहां से थी दोस्तों? ये बिहार से थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा, देखिए कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? यानी लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता जो है वो कौन होता है दोस्तों? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री जो है ना? प्रधानमंत्री क्या होते हैं? यानी लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोल रहा कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक प्रधान जो ओरिजिनल में होता है दोस्तों वो होता है मुख्यमंत्री। ये जो राज्यपाल है, राज्यपाल नाम मात्र का होता है, लेकिन सारा काम और सारा भार जो है मुख्यमंत्री को सौंपा जाता है और मुख्यमंत्री ही एक राज्य को अच्छी तरह से देखभाल और सारा काम को निभाते हैं। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, साथ में लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो कौन होगा दोस्तों? हम लोग का ऑप्शन नंबर होगा डी यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है धन विधेयक को क्या करता है? प्रमाण करता है यानी प्रमाणित करता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या बोल रहा है कि राज्यसभा का जो सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, है ना? यानी राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र यानी कम से कम जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उम्र होनी चाहिए दोस्तों कितना? 30। यानी अगर आप 30 साल के हैं तभी आप राज्यसभा सदस्य का उम्मीदवार बन सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए दोस्तों क्या बता रहा है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया? यानी कि कानून जो है, जो शासन लागू किया यानी कानून का जो शासन है उसका विचार जो दिया वो किसने दिया था दोस्तों? तो उसका विचार दिए थे यानी ए.वी. डाइसी ने। कौन दिए थे? ए.वी. डाइसी में, है ना? आप जो है बस मिलाते जाइए और इसमें आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा दोस्तों कि आप कितना मार्क्स जो है आपका आ रहा है, कितना क्वेश्चन आप राइट किए हैं और कितना क्वेश्चन आप रॉन्ग किए हैं। बस आप जो है मिलाते जाइए, मैच करते जाइए। आते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला दोस्तों कि भारत में, है ना, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? यानी वर्तमान में इंडिया में जो है ना, कुल कितने हाई कोर्ट है? उच्च न्यायालय को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इंग्लिश से बोलेंगे हाई कोर्ट। तो टोटल कितने हैं? तो टोटल हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कितने? 25 यानी टोटल 25 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? यानी इंडिया में सबसे पहले जो पंचायत चलता था यानी पंचायत शुरू हुआ पंचायत राज के नाम से, है ना? तो वो कौन सा स्टेट था दोस्तों? कौन सा राज्य था? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो राजस्थान था जो सबसे पहले यानी क्या हुआ वहां पे पंचायती राज स्टार्ट हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ना? जो राज्यों में जो हम लोग वोट होता है, मतदान होता है, तो चुनाव आयुक्त ही क्या करते हैं दोस्तों, है ना? ये जो चुनाव आयुक्त आपको दिख रहा है वो क्या करते हैं? वही मतदान का जो है ना, वही मतदान करवाते हैं यानी चुनाव आयुक्त। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे राज्य के चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होंगे, है ना, वो कौन करवाते हैं? राज्यपाल। कौन करवाते हैं दोस्तों? राज्यपाल करवाते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बोल रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में किस देश का प्रभाव है? भारतीय जो संविधान का जो संशोधन है यानी जो हम लोग का सुधार किया जाता है समय समय पर, ये किस देश का इफेक्ट है, किस देश का प्रभाव है दोस्तों? तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा देश का? यानी ब्रिटेन का इफेक्ट है। यानी
ब्रिटेन का जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, यानी ब्रिटेन का इफेक्ट है, ब्रिटेन देश का जो कभी कभी जो हम लोग वहां से संशोधन को क्या करते हैं, सुधार करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 में। सॉरी दोस्तों, ये ब्रिटेन हमको लगता नहीं होगा, है ना, ये होगा आपका दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। ये आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका होगा या ब्रिटेन होगा। हमको जहां तक लगता है ये दक्षिण अफ्रीका ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा दोस्तों, देखिए कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है ना, यानी जो प्लेटो राजनीतिक थे, है ना, वो जो है किस पुस्तक में न्याय संबंधी की अवधारणा का बात किए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा बुक था दोस्तों, द रिपब्लिक। कौन सा बुक था, द रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन में आते हैं नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोल रहा कि किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, यानी मनुष्य जो है आजादी से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है, यानी हर जगह राजनीति होता है, हर जगह वो कष्ट झेलता है। तो ये बात किसने कहा था सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, है ना, ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों, ये रूसो ने कहा था। अब आते हैं हम लोग नंबर 23 की ओर। 23 में देखिए बोल रहा कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी। ये जो पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी, है ना, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है वो J.S. मिल ने लिखी है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं कि मैच कर लेते हैं, ना, ज्यादा समय नहीं लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि 20वीं शताब्दी के किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। 20वीं शताब्दी की किस एक महानतम व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो वो कौन सा, है ना, वो कौन सा महानतम व्यक्ति की आत्मकथा था, तो हम लोग नाम जानना चाहेंगे, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों नेल्सन मंडेला थे वो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 25, यानी जस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलेंगे हिंदी से न्याय। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ जो है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो जिसका अर्थ होता है बंधन, मतलब बंधन में बांधना, या तो बंधन या तो क्या होगा दोस्तों, या तो बांधना होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हम लोग का दे रहा 26 नंबर। तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है, संघ या संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संघ या संगठन बनाने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो नागरिक अधिकार है। क्या अधिकार होगा दोस्तों, नागरिक अधिकार। देखिएगा किसी किसी ने राजनीतिक अधिकार मारा होगा, लेकिन आप लोग इसे सर्च कर लीजिएगा और सर्च करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 26 है, संघ या संगठन बनाने का जो अधिकार है किस प्रकार का वो अधिकार है, या तो राजनीतिक अधिकार या फिर नागरिक अधिकार। मेरे हिसाब से नागरिक अधिकार ही होगा और ये करेक्ट आंसर है। आप लोग एक बार सर्च करके जरूर बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग आते हैं, यानी 26 हो चुका है, 27 में आते हैं। 27 में बोल रहा दोस्तों कि बड़े लोगों का सम्मान करना ये कौन सा अधिकार है। बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो ये आता है नैतिक अधिकार, है ना। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बड़े को क्या करें दोस्तों, सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यहां देखा जाए क्वेश्चन नंबर 28 में कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया, है ना। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया, यानी वोट दिया, ठीक है। तो किस देश ने दोस्तों, 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, किस देश ने दिया था, तो न्यूजीलैंड ने, ठीक है। महिलाओं का सबसे पहले मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार दिया था न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड देश ने। अगला क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 की ओर। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों बस 40 बहुत ही कम समय में होने वाला है।
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 29 है, देखिए क्या बोला कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया, है ना। राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया दोस्तों, कौन सा क्रांति था जो राष्ट्रवाद की भावना को डायरेक्ट क्या किया, प्रेरित किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। क्या दोस्तों, 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 30 है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 30 हम लोग का क्या है कि निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है ना। निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं कौन सा वो देश है ना, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो कौन सा देश होगा दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। यानी क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोल रहा कि सविनय अवज्ञा का जो है नारा किसने दिया था। सविनय अवज्ञा का नारा किसने दिया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। यानी भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया था, है ना। भारत में जो है नागरिकता कानून कब पारित किया गया था, तो हम लोग बोल सकते हैं 1955 जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 है कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है ना। निम्न में से इनमें से कौन जो है राजनीतिक स्वतंत्रता यानी आजादी नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, आजीविका पाना, है ना। आजीविका पाना एक ऐसा साधन है जो राजनीति का स्वतंत्रता नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या बता रहा है, यानी कि विश्व शांति, है ना, विश्व शांति बनाए रखने के लिए 1920 यानी 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी, तो कौन सा वो संगठन था दोस्तों, राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए बोल रहा कि भारत ने नेहरू के नेतृत्व में किस विकास के, है ना, किस प्रतिमान को अपनाया है। यानी भारत ने नेहरू के नेतृत्व में किस विकास के किस प्रतिमान को अपनाया है, तो हम लोग इसका सही उत्तर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। बस बहुत जल्द जो है 40 क्वेश्चन होने वाला है और आप लोग भी साथ ही साथ मिलाते रहे होंगे और आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितना राइट और कितना रॉन्ग आप लोग किए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 36 की ओर कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है ना। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है क्या है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं लोकतंत्र में क्या है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा सबसे बड़ा गारंटी है। अब आते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति, है ना, फ्रांसीसी क्रांति को क्या नारा था, फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो हुआ था वो क्या था फ्रांसीसी क्रांति में, है ना। ये जो नारा दिया गया था तो क्या था, स्वतंत्रता था, समानता था, भाईचारा था या इनमें से सभी था, तो क्या बोल सकते दोस्तों कि इनमें से सभी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बता रहा दोस्तों, सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है ना। सामाजिक जीवन यानी सामाजिक जीवन के जीने के लिए हम लोग को क्या आवश्यकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या आवश्यकता है यानी अधिकार। अगर हम लोग का अधिकार है समाज में तो हम लोग जी सकते हैं, और हम लोग समाज में अगर अधिकार नहीं दिया जाता है ना, तो हम लोग जी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 39 कि ए थ्योरी ऑफ, है ना, क्या बोल सकते हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक को जो है किसने लिखा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जॉन रॉल्स ने। किसने लिखा दोस्तों, जॉन रॉल्स ने। और देखिए अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन को भी हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, और इससे पहले आप लोग अगर
हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसके बाद जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं सीधे आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें, क्योंकि आपके फ्रेंड भी आप ही का तरह जो है वेट करते होंगे कि आंसर की हमें मिल जाए, और वो भी संतुष्टि यानी सेटिस्फाइड उनको भी हो जाएगा कि हमने कितना राइट और कितना रॉन्ग मारा है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं, है ना। किस देश का संविधान को दोस्तों क्या बोलेंगे, शांति संविधान कहते हैं। तो वो कौन सा देश है जिसे शांति संविधान के नाम से जाना जाता है, वो है जापान। कौन सा दोस्त है, यानी जापान। ठीक है, अब हम लोग 40 में 40 क्वेश्चंस हम लोग चेक कर लिए दोस्तों, यानी कि हम लोग देख चुके हैं। अब जो है आपको ये कमेंट में बताना है कि सर हमारा जो है कितना राइट है कितना रॉन्ग है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। आप लोग देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड कमेंट करते रहें।